अरे देखो देखो इस देश को देखो, इसकी ये हालत मेरे कारण हुई है। ए भाई क्या बोल रहे हो? तुम्हारे कारण? हाँ मेरे कारण। कौन हो तुम? मैं तुम्हें बताता हूँ। हेलो। हाँ, सरकारी नौकरी चाहिए तो पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा लगेगा, पैसा तो लगेगा। दादा भाई ये जरा थाम, जरा एक मिनट। दादा भाई, ये लोग अपने बच्चे की नौकरी की बात करने के लिए आपसे मिलने आए हैं। देखो भाइयों, सरकारी नौकरी चाहिए तो पैसा लगेगा, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो। चलेगा दादा भाई, लेकिन बच्चों को नौकरी तो मिलेगा ना? ए भाई, दादा भाई ने बोला ना नौकरी पक्की समझो। दादा भाई की पहुंच ऊपर तक है। अरे मगर पैसा लेके भाग तो नहीं जाओगे? अरे भरोसा नहीं है तो घर में लेके बैठो अपने बच्चों को। सरकारी नौकरी मुफ्त में थोड़ी मिलती है, ऊपर तक खिलाना पड़ता है, सब में बांटना पड़ता है। ऐसी थोड़ी सरकारी नौकरी मिलती है बड़े है नौकरी पाने वाले। सुनो तो दादा भाई, सुनो। क्या हाल है? अरे बढ़िया चल रहा है अस्पताल। डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है। चुप बैठो, ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं है। चुप बैठो। अरे कीड़ा पड़े तुमको, तुम्हारे डॉक्टर को, नर्स को। अरे मेरा जवान बच्चे को खा गया तुम, मार डाला उससे। ये भगवान, 2 दिन पहले बुखार आया करके बच्चे की हॉस्पिटल में, अभी बोल रहा कि तुम्हारा बेटा मर गया, मर गया, मर गया बोल रहे। मरना बात नहीं, तुम्हारे दिमाग को हुआ है। अरे माई, जाओ अपने घर। जिसकी जिंदगी जितनी लिखी है वो उतना ही जीता है। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ? तुमको सबको जेल में डालना चाहिए। हाँ? गरीबों को फंसा कर उनके बॉडी के पास भेजते हो। अरे शर्म नहीं आती? मारो इनको तो। अजी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बेटे को पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो क्या कॉलेज की मनमानी चलेगी? डोनेशन के नाम पे लूट मचा रखी है। हम क्या बताएं आपको? डोनेशन और फीस तो रही एक बात, जिन बच्चे काबिलियत तक नहीं है उनको भी सीटें बेची जा रही है। कहाँ जाएंगे हमारी तरह गरीब और मीडियम वर्ग के बच्चे? मैं तो कहती हूँ ये जो व्हाइट कॉलर लोग है ना, इनके ऊपर बड़ी सी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए। सही कहा आपने, शिक्षा के इन्होंने पूरा बाजार बना रखा है। चलिए प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। चलिए। गणेश भाई को कॉल ले रहा हूँ। हेलो, हाँ गणेश भाई, हाँ दोस्तों, पार्टी बनती है? अरे भाई पार्टी तो बनता है, इतनी बड़ी खुशी है। अरे क्या पार्टी पार्टी कर रहे हो? वहाँ पर फ्लाईओवर टूट के गिर गए, कितने लोग मर गए यार। अरे मरे तो मरे, हमने थोड़ी ही मारा है? अरे देखो, सांसें खत्म तो जिंदगी खत्म। अरे कल को कोई कानूनी कार्रवाई होगी, कोई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में गया या किसी ने आरटीआई अप्लाई किया तो जेल पड़ जाएंगे यहाँ पे। चुप कर, क्या बात कर रहा है? क्या करेगा तुम्हारा कानून? हाँ? अरे हमारे खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए उनको लाखों चने चबाने पड़ेंगे। और देख लेना, यही गिरे हुए फ्लाईओवर का टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट अगली बार भी हम ही को मिलेगा। हाँ? चलो चलो फिर, चलो पार्टी। क्या डर है भाई? चलो 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 तुम खाती। देखो देखो इस देश का ये हाल मेरे कारण। तुम्हारे कारण? हाँ मेरे कारण। कौन हो तुम? मैं हूँ भ्रष्टाचार, मैं हूँ करप्शन। करप्शन? क्या बात बके जा रहे हो तुम? क्यों
क्या तुम जानते नहीं, सदियों से इस मिट्टी में लालच और भ्रष्टाचार बसा है। बको मत, जो मुंह में आज बोले जा रहे हो। ओहो, बुरा लगा। जानते नहीं, सदियों से इस देश की मिट्टी में भ्रष्टाचार और लालच बसा है। राजा महाराजाओं, मुगलों और अंग्रेजों के समय का इतिहास देखो। जहाँ स्वार्थ और लालसा ने स्वाभिमान की जगह ली, वहीं मेरा वास बसा है। अच्छा, अब समय काफी बदल गया है। देखो मेरा देश ऐसा है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ अपने देश को। Candidates should write their roll number and name on coding sheet. They should not write their roll number and name anywhere on answer sheet. Yes, please. Excuse me, madam. I will call you afterwards. Yes, madam. आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैडम, DCSE में सेकंड फ्लोर पे यूडीसी की एग्जाम चल रही है ना, मेरी बेटी भी एग्जाम दे रही है। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आपको हॉल में आते जाते देखा तो सोचा आपसे कुछ बात कर लूं। अब क्या बताऊं आपको, मेरी 3 बेटियां छोटी छोटी थी, पति गुजर गए। जैसे तैसे बच्चों को बड़ा किया, गुजारा किया। 2 बेटियों की शादी हो गई है, अच्छे घर गृहस्थी में जी रही है। बस छोटी की नौकरी लग जाए तो मैं गंगा दर जाऊं। क्यों नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। अगर इस रिटर्न एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स लेके आएगी और इंटरव्यू में खुद की काबिलियत साबित करेगी तो जरूर उसे नौकरी मिल जाएगी। हाँ, मैं वही कह रही थी, नाश्ते पानी के लिए 20-30 हजार में खर्च करने की तैयारी है। बस आप कुछ कीजिए प्लीज। देखिए मैडम, आपकी उम्र का लिहाज कर रही थी, इसलिए अभी तक मैं चुपचाप सुन रही थी। ये ऑफिस और ना ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ चाय नाश्ते में नौकरियां मिलती है। सरकारी ऑफिस तो समझ क्या रखा है आपने? आप मुझे रिश्वत दे रही हैं, शर्म नहीं आती आपको? नहीं मैडम, आप कुछ गलत समझ रही है। मैंने सुना था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, इसीलिए पूछा। मैडम, हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, वो रिश्वतखोरी पे नहीं, अपनी ईमानदारी, अपनी क्षमताओं पे चल रहा है। आप चाहे तो आपकी बेटी को ले जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बता दो आपको, चाहे ऑफिस हो या सरकारी या प्राइवेट, नौकरियां खरीदी नहीं जाती है। समय बदल चुका है, नौकरियां अपने बलबूते पे पाई जाती है। पता नहीं आप जैसे लोग कब अपनी सोच बदलेंगे। जब हम हमारी सोच में परिवर्तन लेके आएंगे, तभी असली परिवर्तन अपने समाज में आएगा। जी मैडम। हमें ईमानदारी अपनानी चाहिए, तभी हम भ्रष्टाचार मिटा पाएंगे। सॉरी मैडम, गलती हो गई। देखिए, ये जो परिवर्तन है हमें खुद से लाना होगा। जी। क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्या मती मारी मैंने, क्या बोल दिया, मेरी बेइज्जती होगी, कैसे लगेगी ये खबर। हाँ, सारे डॉक्टर्स को मेरे केबिन में बुलाओ। हाँ, मैंने आप सभी को कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे मेडिकल फील्ड में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इससे हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब समय आ गया है, हमें एकजुट होकर मेडिकल फील्ड से भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। डॉक्टर्स, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय आ गया है बदलाव का। अब से हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तस्करी नहीं होने देंगे। हम इस पर वॉच रखेंगे, इस रैकेट का भंडाफोड़ कर देंगे। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक पवित्र फील्ड है। हम लोग सभी के प्राण बचाते हैं। प्राण लेने का अधिकार हमें नहीं है सर। हम जी जान से वो हर प्रयास करेंगे जिससे कि हो रहे हमारे मेडिकल फील्ड का भ्रष्टाचार रोक सके। मुझे आप डॉक्टर्स पे पूरा भरोसा है। हमें भ्रष्टाचार के दलदल से निकलना होगा और लोगों के मन में हमारे पेशे के प्रति पुनः विश्वास कायम करना होगा। हम सभी आपके अभियान के साथ में से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं आज निर्वाण की अखबार में क्या क्या खास खबरें आई। ओहो बढ़िया, अगले 10 साल तक प्रेस कायम रहेगा। और अच्छी खबर, 8 पे कमीशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी स्थापित की गई है
ओह नो, बुरी खबर, वो भी हमारे खिलाफ। अंधेरी में जो फ्लाईओवर गिरा था उसका जी, और अटल सेतु पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ओह नो, छोड़ दो ये सारी खबरें। अजी सुनती हो, एक गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। जो फ्लाईओवर गिरा उस टीम के आप भी एक मेंबर है ना? हाँ हाँ, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? जैसे कि मैंने अकेले नहीं फ्लाईओवर गिराया हो। फ्लाईओवर आपने नहीं गिराया, काम तो ऐसे ही किया ना कि फ्लाईओवर गिर जाए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में यही सब सीखा है आपने कि कंस्ट्रक्शन के सामान में मिलावट कैसे करनी है, किसको कितना कमीशन देना है, टेंडर पास करने के लिए किसको कितना पैसा खिलाना है। कब तक चुप रहूं और क्यों चुप रहूं? मुझे लगता था आप एक होनहार और ईमानदार व्यक्ति हैं। मुझे क्या पता कि अय्या जो ऐशोआराम हम जी रहे हैं ना, जनता की जान की कीमत चुकाकर हम लोग जी रहे हैं। क्यों किया आपने ऐसे? क्यों गलत लोगों का साथ दिया? और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से सरकारी तंत्र बदनाम होता है। अरे मैंने क्या गलत किया? देखो, ये काम अगर मैं न करता तो कोई और करता, कोई और कमीशन खाता। बात को समझा करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप भ्रष्टाचारी हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अरे तो क्या ये 25 साल की अपनी गृहस्थी उजाड़ दोगी क्या? अरे पीड़ित लोगों के श्राप लेके जीने से अच्छा और भ्रष्टाचारी परिवार की महिला कहलाने से अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। रुको, मुझे मेरे किए हुए अपराध का मैं माफी मांगता हूँ, और मैं जनता से भी माफी मांगता हूँ, और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आज से ना भ्रष्टाचार करूंगा, ना भ्रष्टाचार करने दूंगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। बस हो गया। Yes, yes, आइए please. मैंने आप सभी को खास मकसद से बुलाया है। यस सर। आप सोचते होंगे कि नॉन टीचिंग स्टाफ को मैंने इस मीटिंग पे क्यों बुलाया। हमारा कॉलेज मुंबई के यूनिवर्सिटी में एक टॉप मोस्ट कॉलेज है। हम यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स सभी अच्छे हैं, और हर फैकल्टी में हमारा परसेंटेज 95% के अबव होता है, और ये कॉलेज सबसे बढ़िया कॉलेज गिना जाता है। सरकारी अनुदान भी इस कॉलेज को मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सीटें नहीं बेचेंगे। अगर वो एमएलए हो या कोई बिजनेसमैन हो तो भी हम सीटें अभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि सरकारी अनुदान से ये कॉलेज चल रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे ट्रांसपेरेंसी बनाए के रखने के लिए सहयोग करें। सर, हम आपका और आपका इस विचार का सम्मान करते हैं। सर, अब शिक्षा को बाजार बनने नहीं देंगे और एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करेंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के हमारे अभियान को आगे ले सके। थैंक यू। हम सभी आपके साथ हैं सर। थैंक यू। चलिए। नमस्कार, मैं सुप्रिया, न्यूज चैनल निर्माण में आपका स्वागत करती हूँ। आज के समाचार। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है। स्वच्छता अभियान की तरह ही इस अभियान में भारतवासियों ने जोश और जागरूकता दिखाई है। इस अभियान के चलते लगातार भ्रष्टाचारियों के विरोध में मामले सीवीसी के पास दर्ज हो रहे हैं। आरटीआई के तहत भी कई भ्रष्टाचार का और इसके साथ जुड़े लोगों का पर्दाफाश हुआ है। सीवीसी ने प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग करते हुए लोगों में सतर्कता, जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उचित उपयोग किया है। देश के कोने कोने से असर दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी प्राप्त सूत्रों के मुताबिक सरकारी नौकरियां दिलाने का झांसा देने वाला गिरोह पकड़ा गया है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तस्करी करने वाले गिरोह की भी सीबीआई जांच जारी है। आरटीआई के तहत गिरे हुए फ्लाईओवर के अपराधियों की पोल खुल गई है। कॉलेज ने भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई है। सारा पुलिस महकमा सरकार की इस पहल की प्रशंसा
प्रकरण